सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर देंगे। लेकिन मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल और आपका सत्या के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, जहां पे हम लोग क्लास 9th और मैथ्स मतलब क्लास 9th और 10th के मैथमेटिक्स और साइंस यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, पढ़ेंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ठीक है। चलो जल्दी से फट से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन में आपके पास होगा। ठीक है, अगर आप लोग सिर्फ लेट करके देख रहे हो, सो रहे हो, तो जल्दी से झट से उठ जाओ। ठीक है, सोने का काम ज़्यादा आलसी लोग का होता है, तो सो करके ना देखें वीडियो को। ठीक है, और साथ ही नोट्स ओपन कर लो भाई। ठीक है, कोशिश करना है कि खुद से बनाने की, नहीं बनते हैं तो ठीक है, चलो देख के साथ में साथ चलते रहोगे तो आपका मैथ्स भी इंप्रूवमेंट हो सकता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से और आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन दिए हैं, है ना, इसको चलो लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड क्या दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये सर नो, इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। अब यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात ये है, हमको सॉल्व किस में करनी थी, एलिमिनेशन मेथड से करनी थी और आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी थी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रखा था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप देख सकते हो। और साथ ही हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी हमने अच्छे से समझ रखा था कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व किए जाते हैं लीनियर इक्वेशन को, ये हमने जाना था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मैं एलिमिनेशन ही बताने वाला हूं। सब्स्टिट्यूशन आपको खुद से करना है, ये आपको होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कर नहीं रहे हैं तो बचा कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करेंगे तो उसमें एक कंडीशन होता है, क्या कि कोई भी आपका टर्म, चाहे आपका फर्स्ट टर्म हो या फिर सेकेंड टर्म हो, ये क्या होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए आपस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपस में इक्वल नहीं है। या अगर मैं बात करूं x वाले का, तो यहाँ पे देखो ऊपर में कितना है आपका, सिर्फ x है, नीचे में कितना है 2x है। यस और नो, नीचे में देखो 3y है और ऊपर में देखो y है। यस और नो, तो इस चीज को हम लोग इक्वल करना पड़ेगा। चाहो तो y को कर दो, चाहो तो x को कर दो। चलो मैं x को कर देता हूं। ये देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो इक्वल कैसे करूंगा, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आपका 2x बन जाएगा, बन जाएगा। चलो करते हैं इसी चीज को हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या बनेगा बताइए, 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ इसको इस तरीके से, है ना, तो क्या बनेगा बताइए जल्दी से। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले को लिखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर है चीज़, बढ़िया। इसी को नीचे इसको करते हैं माइनस, है ना। अच्छा चलो लिख ही देते हैं यार, एक स्टेप और अच्छे से बता ही देते हैं, लगे हाथ आपको। चलिए क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से समझो, हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमको ये मिल गया इक्वल, इसको ले लो इक्वेशन नंबर क्या 3 ले लोगे यार। ठीक है, 3 ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब आपका ये इक्वल हो गया, 2x आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इक्वल हुआ तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। ठीक है, तो चलो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, या लिख सकते हो एलिमिनेशन मेथड से लिखो, चलो बाय एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चलो करते हैं, तो क्या बने बताओ, सब्ट्रैक्ट करना है हमको, सब्ट्रैक्टिंग, है ना, इक्वेशन किसको, 2 को करना है, किससे करना है, 1 से करना है। क्लियर चीज, चलो लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इक्वेशन 2 को करना है 1 से। यस, अगर मैं बोलूँ 1 से करना है तो 1 वाले को हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या बना दिया था, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 बना दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 3 लिखूंगा। कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया, ग्रेट। चलिए अब इसी को थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो क्या होगा बताइए जी, कैसे सॉल्व करें। अगर मैंने बोला इक्वेशन 3 से करना, तो इक्वेशन 3 आपका ऊपर रहेगा, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10।
ठीक है। नीचे इक्वेशन नंबर 2 को लिखो, नीचे में 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये सुनो, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बताइए, बताइए, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ये आपका साइन चेंज होकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस था यहाँ पे, दैट मीन्स ये आपको माइनस ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2x आपस में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2y प्लस 3y हो जाएगा। देखो यार, जब भी साइन चेंज होती है तो पहले वाले साइन का कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, उसकी कोई मतलब नहीं है। तो प्लस 2y 3y कितना हो जाएगा आपका 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई अच्छे से? तो y इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ मेरे को, 6/5 आएगा। y इज इक्वल टू कितना है आपका 6/5 आ गया। क्लियर है चीज? ठीक है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो y आ गया, लेकिन हम क्या करेंगे बताइए, हम क्या करेंगे, x भी निकालना है। तो ये जो y की वैल्यू आई है, आप चाहो इक्वेशन 1 में, चाहो इक्वेशन नंबर 2 में, चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं इक्वेशन नंबर किस में करूँ बताइए, 1 में करता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6/5 है ना, इन इक्वेशन किस में बताइए जल्दी से मेरे को, 1 में करता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, इक्वेशन 1 को लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू 6/5 है आपके पास, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगा 5 माइनस 6/5, क्योंकि 6/5 LHS में जाकर, LHS में है प्लस में, तो RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना, 5 5 जा 25 माइनस 6 अपॉन में 5। क्लियर? अब इसको माइनस करो तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नीचे बताओ 5 है आपके पास, यस। तो x की वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, ये x की वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। क्लियर है चीज़? तो ये x की वैल्यू था, है ना, और ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट जो कि है ना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो यार देखो, इक्वेशन जो दिया है उसको पहले लिख लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसी में देखो नीचे में क्या दिया है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 करके दिया है, हाँ या ना। अब इसको मेरे को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, पहले वाला टर्म क्या आपस में इक्वल है, नहीं है? क्या सेकंड वाले इक्वल है, नहीं है? चाहो तो फर्स्ट वाले को सेम सेम कर दो, या तो आप सेकंड वाले को कर दो सेम सेम। तो मैं क्या करूंगा, इसको ले लो पहले इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है चीज? ठीक, अब इसको सेम सेम करने के लिए क्या करूंगा, देखो यहाँ पे 3 है, इस यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6, यहाँ से करूंगा मल्टीप्लाई में 2 से तो हो जाएगा आपका 6। यानी हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग है ना, इक्वेशन 1/2 से एंड इक्वेशन 2 को करना है किससे, 3 से करना है। ठीक है, चलिए तो क्या मिलेगा बताओ मेरे को, क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा, लिख सकते हो वी गेट ऐसे करके। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा बताइए, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, पूरे इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना आप लोग, पूरे इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना है। तो हो जाएगा आपका ये 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8y इज इक्वल टू कितना, 10 2 जा 20। ठीक है, अगेन 3 से मल्टीप्लाई इसको कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2y के साथ हो जाएगा क्या, माइनस 3 2 जा 6y। और 3 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो हो जाएगा 6। क्लियर है? कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जस्ट वेट, ये क्या हो रहा है भाई? ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं? अब यहाँ पे हो गया क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हो, इसको ले लो 4। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमको इक्वल करना पड़ता है भाई, चाहे फर्स्ट टर्म को कर लो आपस में दोनों इक्वेशन के, या तो आप सेकेंड टर्म को कर लो, बात एक ही है, आना चाहिए।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बताओ मेरे को। अब मैं थोड़ा सा ना डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, आप लोग पहले कर सकते थे, है ना। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमने पूरा स्टेप बता दिया आपको, एलिमिनेशन मेथड है, सब्ट्रैक्टिंग मेथड है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये करूंगा सॉल्व, ठीक है, एकदम शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे बताइए मेरे को, कैसे करेंगे बता दीजिए मेरे को। देखो यार, कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा सॉल्व बताइए मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे अब काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर माइनस करें कि प्लस करें, ठीक है। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन आता है, बताने के बाद भी समझ में नहीं आता तो कैसे करना बताता हूँ। आप इसको ऐसे लिखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे करके लिख दो यार, ठीक है। मैं तो ऐसे ही करता था अपने एग्जाम में, नंबर पूरा मिला है ना मेरे को, ठीक है। चलो इसका देखो, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब इसको कर दो सॉल्व, ठीक है। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। देखा जाए तो अपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं बनता है तो आप ऐसे कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इसे सॉल्व कर दो, नंबर मिलता है यार, ठीक है। 6x आपस में खत्म हो जाएगा, ये देखो माइनस वाला प्लस हो गया तो पहले वाले का कोई साइन का मतलब नहीं है यहाँ पे, तो प्लस 8y प्लस 6y क्या हो जाएगा पास, 14y हो जाएगा, ठीक है। और 20 में से 6 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 14 हो जाएगा, यस और नो। तो y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या बनेगा, 14/14 हो जाएगा, क्योंकि 14 y के साथ में मल्टीप्लाई में है, आर समझ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना बनेगा बताओ मेरे को, 1। क्लियर है चीज, यस और नो। बहुत इजी है, यहाँ पे y की वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक वैसे ही हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल देंगे। अब y की वैल्यू को चाहो तो 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 3 में या फिर 4 में कर दो, आंसर सबका आने वाला है भाई, ठीक है। किस में करूं बताओ, इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं, है ना, इक्वेशन नंबर 1 में करते हैं। चलो क्योंकि इजी लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलो पुट पुट द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पुट करनी है किसका, ऑफ y इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसमें करना है, इन इक्वेशन 1 में। नहीं दिख रहा है क्या बताओ, नहीं दिख रहा है क्या, देख लो एक बार, चलो ठीक है। ये देखो हमने क्या किया, y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब ऐसे पुट कर रहे हैं अगर हम लोग तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, इसको पहले लिख लो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, आया ना। तो 3 और x का निकालना है मेरे को, तो 4 और y की वैल्यू कितना, 1 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू कितना, 6 हो जाएगा, यस और नो। अब इसी को समझो बात को, ठीक है, ठीक है। तो बताओ x की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 6/3 कर दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, यस और नो। तो आप ऐसे कर सकते हो, x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितना आई आपकी, 1 आया, अरे यस सर नो, y की वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू 2 आ गया। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, है कि नहीं, इजी बताओ, यस सर नो, ठीक है। चलो अब इसी को देखो, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का 3, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, और आपके पास क्या दिया है, 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 ऐसे करके दिया है। अब देखो थोड़ा सा ना उल्टा पुल्टा दे दिया है, ठीक है, उस दो टर्म को आरएचएस में कर दिया है और इसको देखो एलएचएस में कर दिया कांस्टेंट वाले को। इसको थोड़ा सा अच्छे से पहले अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या बनेगा बताइए मेरे को, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y माइनस 4, आपका आरएचएस में जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा यार, यस सर नो। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। चलो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को इसको, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, बताइए मेरे को। 9x है, माइनस 2y ले आता हूँ पहले, मतलब आरएचएस में जो 2y है आपका एलएचएस में आके क्या होगा, माइनस 2y हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, 7, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आपस में इक्वल है कि नहीं, अगर नहीं है तो हमको करना पड़ेगा, अगर इक्वल रहेगा तो हमको करना नहीं पड़ेगा, समझ में आई बात। चलो
अब इसको देखो 3 है यहाँ पे, फर्स्ट वाले टर्म को देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म को, यहाँ पे 9 है, ठीक है। तो ये आपका 9 ये भी हो जाए या तो ये 3 हो जाए, तो 9 कर दूंगा। यानी अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 के साथ में तो आपका 9 हो जा रहा है यार, यस और नो। चलो तो करते हैं इसको, चलो इसको करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा बताओ यहाँ पे, चलो बताओ, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 से, यस और नो। क्या बनेगा बताओ, 9x माइनस 5 3 या 15y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 करेंगे तो हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया, ठीक। चलो अब इसी में और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बोलूँ ये आपका 9x आपका आ गया, इक्वेशन नंबर 3 ले लो, यस और नो। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 में से मैं माइनस कर दूंगा किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। आप काफी लोग बोलेंगे सर प्लस क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। देखो माइनस करने पे आपको 9x कट जा रहा है, ठीक है, लेकिन तब भी आप कंफ्यूज हो तो क्या करना है आपको, इक्वेशन 2 को और 3 को आप ले लो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। क्लियर है चीज, बढ़िया। तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, ये 9x, ठीक है, 9x आया, माइनस 15y इज इक्वल टू 12। नीचे में लिखेंगे किसको बताओ जल्दी से मेरे को, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब बोलो सर आप पहले इक्वेशन नंबर 3 को क्यों नहीं लिखे, लिखा हूं मैं 3 को। सर बोलोगे आप इक्वेशन 3 की बात नहीं कर रहे थे, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे थे सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को आप यहाँ पे देखो कर सकते थे यार, आंसर सबको सेम आने वाला है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करना है आपको, इसलिए हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 2 ऐसे आप ले लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। ऐड करना है कि सेपरेट समझ में नहीं आता, ऐसे करो ना, कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक है, पूरा नंबर मिलता है भाई, मैं तो ऐसे ही किया था। चलो इसको करते हैं, माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो पहले वाले का साइन यहाँ पे मतलब नहीं है तो 9x आपका कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो माइनस 15 में प्लस 2y हो रहा है, यानी कि माइनस 13y हो रहा है, ये सर नो। इज इक्वल टू 12 में माइनस करूंगा 7 तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, कह सकता हूं मैं, बढ़िया। तो y इज इक्वल टू कितना बचेगा बताओ मेरे को, 5 अपॉन माइनस भी तो है साथ में 13 हो जाएगा। ये देखो माइनस 13 नीचे में आएगा, तो आपका माइनस ऊपर है कि नीचे क्या फर्क पड़ता है, माइनस हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो इस तरीके से y का वैल्यू निकाल सकते थे। y का वैल्यू आ गया, हम क्या करेंगे अब बताओ, x का निकालेंगे, ठीक है, x का निकालेंगे। चलो अब जो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है, चाहो तो 1 में पुट कर दो इक्वेशन में, चाहो सेकंड इक्वेशन में कर दो, 3 में कर दो, 4 में कर दो, बात एक ही, सबका आंसर सेम आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, ठीक है। चलो लिखो यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ किसका, y का, इक्वेशन 1 में कर देता हूँ चलो मैं, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो बताओ 3x हो जाएगा, माइनस 5y की वैल्यू कितनी बताओ, माइनस 5 अपॉन 13 है, आया ना, ऐसे करके है, इज इक्वल टू 4। चलो तो क्या बनेगा, 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा आपका, नीचे में ले आओ 13, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 4, कह सकता हूँ मैं, अरे यस सर नो। चलो आगे सॉल्व करते हैं, तो 3x है ना। अब बताओ ये 25 अपॉन 13 आपका RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ कितना 4 है ना, माइनस कर दूंगा 25 अपॉन 13 का, कर सकता हूँ, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं मतलब 1 होता है 4 के, ये सब नो। आप इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो एलसीएम लाओगे तो 13 एलसीएम आएगा, तो बात एक ही यार। तो चलो 13 4 जा कितना होता बताओ, 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52 माइनस 25, नीचे में ले आओ किसको 13 को, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू कितना 25 माइनस 20 सॉरी 52 माइनस 25 कर दूंगा तो ये हो जाएगा 27। क्लियर है, अरे यस सर नो, इतना ही तो आएगा, ठीक है। अच्छा नीचे में क्या है 13 है, ठीक है। x की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताओ, 3 को इधर ले आऊंगा तो 27, नीचे में ले आओ किसको 3 को, 3 इंटू 27 हो जाएगा, ये सर नो, ठीक है। 3 1 जा 3 9 जा हो जाएगा यार आपका, ठीक। अच्छा लिखा गलत हूँ मैं, यहाँ पे देखो 3 आपका इधर आएगा, अच्छा अब यहाँ पे देखो 13 है, ये सर नो, ये क्या है आपका 13 है, ठीक।
इसको करते हैं सॉल्व, तो 3 1 जा और 3 9 जा, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितना आया, एक्स की वैल्यू कितना आया 9/13 आया। ठीक है, 9/13 आया है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे, बहुत इजी है। चलिए अब इसी को देखो, फोर्थ वाले पार्ट को, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम भी हमको सॉल्व करना है ढेर सारे। चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। अब इसको देख सकते हो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन के टर्म में दे दिया है, फ्रैक्शन में दे दिया है। तो फ्रैक्शन को हमको करना क्या पड़ेगा, पहले उसको प्रॉपर एक लीनियर इक्वेशन बना दो यार। ठीक है, क्या करूँगा बताओ, रिड्यूस कर दूंगा इसको मैं, तो क्या हो जाएगा, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका 3 × x 3x हो जाएगा, 2 × 2y हो जाएगा 4y, नीचे का मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या करना है मल्टीप्लाई, बताओ मेरे को जल्दी से, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा 2 2 जा 4y। ठीक है, नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना बताओ मेरे को, -1। ठीक है, तो 3x + 4y इज इक्वल टू कितना, 6 × -1 हो जाएगा -6। इक्वेशन नंबर 1 ले लो इसको। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है यार। इसको इसके नीचे मतलब 1 होता है, हाँ या ना, कुछ नहीं अगर दिया तो मतलब नीचे में क्या होगा, 1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका 3x - y, है ना, नीचे बताओ 3 × 1 हो जाएगा कितना, बताओ जल्दी से, 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को अगेन, कितना हो जाएगा इधर नीचे में 3, और आपको यहाँ पे 3 है भाई, ये सर नो, ये 3 आपका आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड में तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो इसको देखो 3x - y इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को हम कर देंगे सॉल्व। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म आपस में इक्वल है भाई। ठीक है, आपस में इक्वल है तो हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। क्लियर, चलो तो करते हैं सॉल्व। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, बताओ, तो 3x है ना, किसी को भी कर सकते हो पहले, 4y इज इक्वल टू -6 है, नीचे में लिख दो 3x - y इज इक्वल टू 9 है आपके पास। इसको सॉल्व करते हैं, इसको कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करते हैं, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, 4y और y आपका क्या हो जाएगा बताओ, 5y हो जाएगा, हाँ या ना, -6 - 9 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा यार। चलो y की वैल्यू बताओ, -15 -15/5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना है बताओ मेरे को, y इज इक्वल टू कितना है बताओ, 5 1 जा कटेगा, यस और नो, हो जाएगा -3, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर है चीज, समझ में आया? ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालना है, हमको x की वैल्यू निकालना है, चाहो 1 में पुट कर दो, चाहो 2 में कर दो। किस में करूँ, 2 में करता हूँ, 2 थोड़ा सिंपल दिख रहा है इक्वेशन। ठीक है, इसमें करते हैं, तो बताइए क्या होगा, पुट करते हैं, चलो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ किसका बताओ मेरे को, y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 में करते हैं, इन इक्वेशन 2 में करते हैं, तो बताओ क्या आएगा, 3x - y इज इक्वल टू 9 है ना, तो 3x, y की वैल्यू कितनी है -3 इज इक्वल टू 9। ठीक, तो 3x माइनस माइनस प्लस ये 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 9, तो 3x इज इक्वल टू कितना, 9 - 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और x इज इक्वल टू कितना होगा 6/3 कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना, 3 1 जा 3 2 जा, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 आ गया। कितना है आपके पास, x की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है चीज? यहाँ पे ध्यान दो, y की वैल्यू -3 आया, x की वैल्यू 2 आ गया, तो इस तरीके से आप x और y की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते थे, बहुत ही हलवा है यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। 2 में भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके ऑलरेडी। ठीक है, 1 को देखो क्या बोलता है, आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से करना है भैया, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अगर एग्जिट करते हैं तो करना है, खैर वो तो करेगा ही, है ना, तभी क्वेश्चन दिए हैं। चलो अब क्वेश्चन 1 क्या बोलता है, सेकेंड का फर्स्ट वाला पार्ट, इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर, बोलता है कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा उसको अगर मैं 1 माइनस करता हूँ न्यूमरेटर से, और आपका सॉरी न्यूमरेटर में से मैं आपका 1 ऐड करता हूँ, हाँ या ना, और 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ किससे, डिनोमिनेटर से, तो आपका कितना बन जाएगा आपको बताओ, 1 हो जाएगा। अच्छा जी, और यदि अगर मैं 1/2
अगर मिले, अगर 1/2 अगर मिलता है, कब मिलेगा? जब मैं 1 ऐड कर दूंगा सिर्फ डिनोमिनेटर से, सब है ना। डिनोमिनेटर से मैं क्या करूंगा, 1 को ऐड कर दूंगा, लेकिन मैं आपके जो न्यूमरेटर है आपका, उससे कोई छेड़छाड़ी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो क्या बोलते हैं बताओ। तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं थोड़ा समझो। इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू, या फिर बी एक्स ले लो, एंड डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक है। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताओ मेरे पास, अगर ये है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा बताओ मेरे को, है एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, यस और नो। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, तो फ्रैक्शन आपके पास एक्स अपॉन वाई है जी, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 ऐड करना है आपको न्यूमरेटर में। अच्छा 1 हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर है। और हमने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया डिनोमिनेटर से, तो ये डिनोमिनेटर 1 माइनस कर दिया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 1 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब ये आपके पास ये कंडीशन आ गया समझ में, आई होप सो। अब इसको करूंगा मैं कुछ नहीं, मतलब देखो 1 में नीचे 1 होता है, ठीक है। अब करूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आएगा, तो y माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वेरिएबल वाले को एक तरफ ले लूंगा, तो हो जाएगा आपका कितना, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये जो कॉन्स्टेंट 1 है आपका RHS में जाएगा तो हो जाएगा -1, है ना। -1 कितना हो जाएगा आपका बताओ मेरे को, -2 हो जाएगा। तो x माइनस, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है। अभी इसी तरीके से आप आगे भी क्या कर सकते हो बताओ मेरे को, सॉल्व कर सकते हो। और क्या बोला है बताओ, ये केस नंबर 1 था, है ना। और क्या बोला है बताओ, देखो 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर में से, लेकिन फ्रैक्शन से कुछ नहीं करना है। तो फ्रैक्शन कितना, मतलब सॉरी, न्यूमरेटर से कुछ नहीं करना है, ठीक है। फ्रैक्शन आपके पास एक्स अपॉन वाई है, हम 1 ऐड करेंगे किसमें, डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, 1/2 बनेगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला, देखो 1/2 मिलेगा, कब मिलेगा, जब फ्रैक्शन में 1 ऐड कर देता हूँ, किस वाले में, फ्रैक्शन में नहीं, डिनोमिनेटर में, ठीक है। गलती मत करना, आप लोग यही गलती करते हैं बच्चे। अब इसको करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपको ये 2x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y प्लस 1, y प्लस 1 हो जाएगा। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, बढ़िया, ठीक। चलो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है, लेकिन सेकेंड वाले टर्म को देखो, माइनस वाई भी दिया है, साथ में साइन भी सेम है, यानी कि आपका ये इक्वल है, ठीक है। सेकेंड टर्म आपस में इक्वल है यार, वाई इसमें भी वाई उसमें भी है, तो मैं क्या करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको करने का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। आप ऐसे कर दो, अब समझ में नहीं आएगा कि सर प्लस करिए माइनस, आप ये करो ना यार, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, पहले वाले को मैंने लिख दिया कितना, वेट, चलो ठीक है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड 2x माइनस कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा आपका, माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। और बताओ मेरे को, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप आगे से, तो क्या बनेगा जल्दी बताइए मेरे को। ये देखो x में -2x हो रहा है, यानी कि -x होगा, ये सर नो, माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। -2 एंड -1 दैट मीन्स आपका हो जाएगा -3, हाँ या ना। अब देखो ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स x की वैल्यू कितना आया आपके पास बताओ मेरे को, ये आया 3, कितना आया, 3 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू कितना आया, 3 आ गया आपके पास, बढ़िया, ठीक। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा बताओ, x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में या तो 2 में, आप y निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, कर लेते हैं सॉल्व हम लोग आगे, ठीक। चलो पुट करता हूँ मैं आगे, पुट द वैल्यू ऑफ किसको, x इज इक्वल टू 3 को किस में करना है बताओ मेरे को, इन इक्वेशन 1 में, ठीक है। क्लियर है? तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड x वैल्यू कर दो पुट 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है।
अब बताओ माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 हो जाएगा, एंड माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, -2 एंड -3 -5 हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत, ये सुन लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। x की वैल्यू आपको आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप लोग समझो बात को, ठीक है। फ्रैक्शन कितना था बताओ, x अपॉन वाई यहाँ पे है, अरे यस सर नो, यस सर नो, देखो x अपॉन वाई है आपको फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ही तो पूछा है, बताओ व्हाट इज द फ्रैक्शन बोला है क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा बताओ मेरे को, तो फ्रैक्शन आपको कितना बनेगा, फ्रैक्शन कितना है आपका, x अपॉन वाई है, हाँ या ना, यानी कि फ्रैक्शन हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर दो 3 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 5, तो फ्रैक्शन आपका 3/5 आ गया। 3 आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला आपका 5 डिनोमिनेटर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का 2 वाले को देख लो। ये जो आपका एज वाला क्वेश्चन है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम के लिए, काफी बार ये पूछा गया है, तो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भूल जाओ मार्क्स लाना आप अपने स्कूल में, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम में। चलो अब क्या करूंगा बताओ मेरे को, क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। 5 ईयर एगो, अच्छा जी, आज से 5 साल पहले, ठीक है, नूरी वाज थ्राइस अस ओल्ड अस सोनू, यानी कि जो नूरी है आपका ये 3 गुना है किससे, सोनू से, ठीक है। 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद की बात करते हैं, नूरी विल बी ट्वाइस अस ओल्ड अस सोनू, अच्छा, और क्या बोलता है 10 साल बाद, 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना है उसके से, है ना, 3 टाइम्स, अच्छा जी। लेकिन 10 साल बाद आपका जो नूरी है ना, वो आपके ट्वाइस है, यानी कि 2 गुना है किससे, सोनू से। 5 साल पहले नूरी 3 गुना है, ठीक है, 3 गुनी है किससे, सोनू से। एंड आपके 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद नूरी जो है आपका 2 गुना है किससे, सोनू से। अब बताओ भाई नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज कितना है, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बहुत इजी है यार, कर सकते हो, ठीक है। चलो अब इसको करना कैसे है, चलो देख लो यार, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट करके चलेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, कितना एज, प्रेजेंट एज किसका, एज ऑफ नूरी, नूरी का बताओ प्रेजेंट एज कितना है, मैंने बोला x है, मान लो कुछ नहीं पता मतलब x, ठीक है भाई। जब पता कुछ नहीं होता है तो आपको सिर्फ हमेशा अपनी x की याद आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ इसी को, एंड प्रेजेंट एज, एंड प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज किसका बताओ मेरे को, सोनू का, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, या तो ले लो वाई हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है चीज। अब ये तो हो गया प्रेजेंट एज, 5 साल पहले क्या बनेगा ये तो बताओ, केस नंबर 1, ठीक है। इसमें केस दिया है, चलो मैं केस 1 केस 2 ले लेता हूँ, ठीक है। केस 1 कितना इसमें बताओ मेरे को, 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है। अब 5 साल पहले की बात है तो नूरी आज x है, तो 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5 होगी, ये सब नो, तो मैं लिखूंगा x माइनस 5, ठीक है, अच्छा जी। और 5 साल पहले नू आपका सोनू का क्या होगा, अगर मैं बोला प्रेजेंट एज कितना है, y है, तो 5 साल पहले यानी कि हो जाएगा आपका y माइनस 5, y माइनस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, बढ़िया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसी को यहाँ पे ध्यान से देखो, अब क्या करना है बताओ, ठीक है, अब क्या करना है बताओ मेरे को जल्दी से। बोला है 5 साल पहले जो आपका नूरी है वो 3 गुना है सोनू से, अच्छा जी, इसको ले लो पहले ब्रैकेट बना दो, ठीक है। 3 गुना है किससे, सोनू से, ये आपका सोनू का एज है 5 साल पहले वाला, है ना। तो बताओ क्या होगा, इसको मैं करूंगा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 गुना है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, आगे क्या बनेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू जाएगा 3 इंटू वाई, है ना, 3y, और माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस, ये देखो ये जो आपके पास 3y है इसको ले आओ एलएचएस में, तो हो जाएगा माइनस में 3y, और माइनस 5 को ले जाओ आप आरएचएस में, तो कितना हो जाएगा -15, है ना, प्लस 5, तो x माइनस 3y कितना है बताओ मेरे को, x माइनस 3y इज इक्वल टू हो जाएगा -10। कोई दिक्कत किसी को, समस्या नहीं, बढ़िया। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है भाई, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। अरे सो थोड़ी जा रहे हो, मुंह धो लो, ठीक है, समझ में आई बात। आलसी के जैसे अंगड़ाई मत थोड़ी ले रहे हो भाई, है ना, अंगड़ाई नहीं लेनी है। अगर आप लोग आलसी जैसे हो तो फिर जाओ मुंह धो के आ जाओ यार, ठीक है, पढ़ाई करो, टाइम पास ना करो, क्लियर है चीज, हाँ या ना, ठीक है।
स्क्रीन को बस मत देखो, हमको ना देखो तुम, ठीक है। जाओ जल्दी से अटेंशन लाओ और पढ़ाई करो, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। क्या बनेगा बताओ। अब 5 साल पहले ये कंडीशन बन रहा था, तो मैं बोलूंगा 10 साल बाद क्या होगा। केस नंबर 2 हो जाएगा ये, केस नंबर 2, ठीक है। अब केस नंबर 2 क्या है, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। आप बोल सकते हो 10 ईयर लेटर, बात एक ही है, 10 ईयर लेटर। 10 साल बाद क्या बनेगा बताओ मेरे को। अगर प्रेजेंट एज किसका है, सोनू का x है, तो 10 साल बाद क्या होगा, x प्लस 10 हो जाएगा ऑब्वियसली। प्रेजेंट एज बताओ आपका सोनू का कितना है, y है, ये सुन लो। तो आपका 10 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर 10 प्लस y हो जाएगा, मतलब y प्लस 10 हो जाएगा, बात एक ही है भाई, ठीक है। क्लियर है चीज, ग्रेट। अब क्या करोगे बताओ। 10 साल बाद देखो 2 गुना है, ठीक है, नूरी 2 गुनी है, किससे, सोनू से, तो मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई इसको। अब बताओ इसको, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 को उधर ले जाओ आप RHS में, तो हो जाएगा 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको, ठीक है। अब क्या करोगे, 1 और 2 आ गया, क्या ये आपस में सेम सेम दिख रहे हैं, यस दिख रहे हैं। सिंपल सा इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे, ठीक है, एलिमिनेट कर देंगे। बाई एलिमिनेशन से करना है तो आप लिख सकते हो बाई एलिमिनेशन मेथड लिख दो, चलो ठीक है, बाई एलिमिनेशन मेथड, मिनेशन मेथड, ठीक है। क्लियर है, तो बताओ क्या बनेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू बताओ माइनस 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 10। कोई दिक्कत, बढ़िया। बताओ, तो इसको करो सॉल्व, ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये खत्म। अब बताओ माइनस 3y और आपका प्लस 2y, तो क्या बचेगा, माइनस y बचेगा, इज इक्वल टू बताओ माइनस 10 हो रहा है यानी माइनस 20 हो जाएगा, यस सर नो। तो बताओ माइनस माइनस खत्म, तो y इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 20 आ गया। y इज इक्वल टू कितना है बताओ मेरे को, 20 आ गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 20 आ गया। कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया, ठीक है। अब मेरे को चाहिए x की वैल्यू, ठीक है, हमको सबको x की वैल्यू ही तो निकालनी होती है लाइफ में, ठीक है। चलो अब क्या होगा बताओ, पुट करूंगा मैं, ठीक है, जगह नहीं है। अब चाहो तो 1 में पुट कर दो, चाहो तो 2 में पुट कर दो, किस में करूं बताओ। चलो इक्वेशन नंबर 2 में कर देते हैं यार, आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना है, 20 है, पुट करेंगे, किस में करेंगे, इन इक्वेशन 2 में करते हैं। तो 2 क्या है बताओ मेरे को, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 था, यस और नो था। तो x माइनस 2 y की वैल्यू कितना है आपका 20 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो x माइनस 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 20, क्योंकि माइनस 20 LHS में है, RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, बताओ जल्दी से मेरे को। अच्छा वेट वेट वेट, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने एक चीज मिस्टेक करा, क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो x माइनस 2 इंटू 20 हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 10 प्लस 40, ये सुन लो। तो x का वैल्यू कितना है, 50 आ गया। ओहो, कितनी x है, 50x। भाई साहब कौन है ये दुष्ट, ठीक है, समझ में आई बात, बढ़िया। अच्छा अच्छा, चलो अब इसी को बताओ, प्रेजेंट एज बोला था नूरी का और आप बताओ सोनू का, तो हमने x लिया था नूरी के लिए, यस सर नो, हाँ कि ना। चलो बताओ, इसी को बताओ, प्रेजेंट एज ऑफ किसका, नूरी का, ठीक है, कितना है बताओ मेरे को, x है, x है, कितना है, x है, तो x कितना है बताओ मेरे को, 50 ईयर हो जाएगा। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, y हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, y की वैल्यू कितनी आई थी, 20 आई थी, तो 20 ईयर हो जाएगा। समझ में आई बात, तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना था, क्लियर है, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, थर्ड वाले पार्ट ही आपका क्वेश्चन है, थर्ड का ही, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 8 2 डिजिट नंबर इज 9। क्या बोलता है, जो हम डिजिट का सम करते हैं, 2 डिजिट नंबर है आपके पास, पहला मान लो x और y कुछ करके दिया है, तो इनका अगर मैं सम करूं x और प्लस y करता हूं, ये पहला वाला क्या होता है आपका 1 होता है, यस और नो, ठीक है। सेकेंड वाली होती है 10, यस और नो, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये मेरे को क्या मिल गया, 9 मिल गया। समझ में आई बात, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। फिर बोलता है आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज, मतलब ये जो
नंबर होगा आपका 9 टाइम्स होगा। कब? जब हमने नंबर को रिवर्स कर दिया, जब हमने नंबर को डिजिट को रिवर्स कर दिया, उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दिया भाई। पहले आपका मान लो एक्स वाई था, इसको पहले वाई और इसको एक्स मान लो, तो इसके 9 टाइम्स है। ठीक है, क्या है आपके, इसके 2 गुने के क्या है आपके 9 टाइम्स है। तो ये हमको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, थोड़ा लिखने की समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर, ये क्या बोले, सुन के अच्छा लगा लेकिन समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, आप समझ सकते हो। चलो अब इसको हम लेट करके चलते हैं, क्या कि लेट वंस प्लेस कितना है आपको बताओ, पहले वाले का नंबर बताओ मेरे को, वन प्लेस कितना है बताओ मेरे को, ये आपका एक्स है। ठीक है, और बताओ इसमें टेंस प्लेस कितना है, एंड टेंस प्लेस कितना है। ठीक है, टेंस प्लेस कितना है बताओ मेरे को, वाई है आपके पास। ठीक है, अब मैंने दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 9 मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या बोल सकते हो बताइए, एक्स प्लस वाई करने पे 9 मिल रहा है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है यार, तो मेक श्योर आप लोग अच्छी थोड़ा सा समझो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, ग्रेट। अब और क्या हो सकता है बताइए, फिर बोलता है भैया 9 टाइम्स होगा, अगर उसको मैं ट्वाइस कर दूं, दोगुना के उसके रिवर्स के होगा। क्लियर है, अब यहाँ पे ध्यान समझो, मान लो अगर कोई भी नंबर दिया है 43, आपको कोई नंबर दिया मान लो, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ, पहले 40 + 3 लिखूंगा, यस और नो। अरे कुछ नहीं किया, इसको देखो, पहला वंस प्लेस में कितना है आपका 3 है, यस और नो 3 है। अच्छा 43 को मेरे को लिखना है ना, तो बताओ इसको देखो, 4 × 10 + 3 करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 43 मिल रहा है। वंस प्लेस आपका ये है, क्या है, वंस प्लेस है। ये क्या है आपका बताओ, टेंस प्लेस है आपका। कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया। अब इसी चीज को और थोड़ा समझो, अगर मैं बोलूं आपका वंस इतना है, टेंस इतना है, तो क्या हो सकता है बताइए मेरे को, क्या हो सकता है बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो बताओ मेरे को, x + y = 9 है और आपके पास इस चीज को थोड़ा समझो तो क्या हो सकता है। ठीक है, चलो इसको करते हैं, तो 9 टाइम्स होगा आपका। ठीक है, 2 गुने के, तो 2 गुना कैसे हो सकता है भाई, 2 गुना क्वेश्चन में बोला है, लेकिन हम उसको लिखें कैसे। चलो मैंने बोला x और y आपके पास है, यस और नो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बताओ। इसको लिखूंगा, देखो 10 × x तो 10x हो जाएगा, प्लस y ऐसे लिखूंगा, क्योंकि हमने टेंस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं ना यार, 4 × 10 लिख रहे थे, तो यहाँ पे देखो 4 की जगह आपका x है और आपका 10 आ गया, 10 प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1000 को 1000 करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बने बताओ मेरे को, ये हो जाएगा आपका 10y + x। अब मैं क्या कर दी, इसको रिवर्स अगर मैं कर दूं, मतलब y के जगह x करना है और x के जगह y करना है, तो क्या बनेगा बताओ मेरे को, ये हो जाएगा 10x + y हो जाएगा। क्लियर है चीज, ग्रेट। अब इसके 2 गुने के, इसके 2 गुने के है ना, करना है मल्टीप्लाई, तो आपको ये 9 टाइम्स हो जाएगा इस तरीके से। जब मैंने इसको देखो, ये था आपका, इसको मैंने रिवर्स कर दिया कुछ इस प्रकार से, यस सर नो। ठीक है, रिवर्स कर दिया तो इसके 2 गुने के ट्वाइस की इसके 9 टाइम्स होगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। क्लियर है चीज, ग्रेट। और यदि इसे मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो सकता है बताइए आप। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो यार, तो देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई होगा 10y से, तो क्या बन जाएगा आपके पास 90y प्लस हो जाएगा 9x, यस और नो, इज इक्वल टू कितना, 2 × 10 20x + 2 × y 2y हो जाएगा। अब ये जो 2y है आपका ले आएंगे LHS में, तो हो जाएगा 90y - 2y इज इक्वल टू कितना, 20x माइनस हो जाएगा 9x, यस और नो। इसके बाद देखो 20x - 9x कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, ये हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा, यस और नो। और बताओ 90y - 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 88y हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, बढ़िया। अब इसको ले आओ, 11x को LHS में लाओ तो क्या हो जाएगा आपका 88y - 11 हो जाएगा, x के साथ में इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकालो तो क्या निकलेगा बताओ मेरे को जल्दी से, आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, क्या निकलेगा जी बताइए। आपका निकलेगा 11 कॉमन। ठीक है, बचेगा यहाँ पे 8y है ना, -x कर दूंगा इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से। अब इसी को थोड़ा सा और बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को, ये 8y - x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि आपका 11 इंटू में है तो उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया, क्लियर है, ग्रेट। इक्वेशन नंबर 1 ले लो। ठीक है
अच्छा 1 हो गया था, ये 2 ले लो यार। चलो अब 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है, यस और नो। तो यहाँ पे ध्यान दो, x वाला बाद में आ गया है तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं बताओ, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -x + 8y = 0 करूंगा। अब ले लो इक्वेशन नंबर 2 ले लो। ठीक है, अब बताओ 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। देखो x और x आपस में इक्वल है ना, x है, सेम सेम दिख रहा है, तो हम यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, छिड़काने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को मिला करके लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बताइए, तो x + y = 9। ठीक है, -x + 8y = 0। अब इसी चीज को समझो, तो ये माइनस है तो हो जाएगा आपका प्लस, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये खत्म नहीं होगा तो x + x कितना होगा आपका 2x हो जाएगा, प्लस y माइनस y है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 8 है, कितना है जी 8 है। ठीक है, रुको रुको जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ी गड़बड़ लग रही हैं गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं हम, अगर मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 को करना है सॉल्व और 2 को, ठीक है, अच्छा माइनस पहले से ही था है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ ये तो आपका कैंसिल हो जा रहा है यार, ये आपस में क्या हो रहा है बताइए, कैंसिल, प्लस है तो आपका हो जाएगा माइनस, माइनस कर रहे हैं, माइनस हो ही रहा है आपका। ठीक है, ये हो जाएगा खत्म। अच्छा y + 8y हो जाएगा आपका 9y = कितना हो जाएगा 9, और y = कितना बचेगा 9/9 कर दूंगा तो y की वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब थोड़ा जगह बना लेते हैं इसी के लिए। ठीक है, और सॉल्व करते हैं, चलो ठीक सॉल्व करते हैं। अब y की जो वैल्यू आई है पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या तो 2 में, पुट द वैल्यू, ठीक है, ऑफ y = 1 इन इक्वेशन 1 में। तो बताइए 1 में करते हैं पुट, तो x + y = 9 है ना, तो x + y की वैल्यू 1 हो जाएगा = 9, तो x की वैल्यू कितना आएगा 9 - 1, तो x की वैल्यू हो जाएगा आपका 8। कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू 8 हो जाएगा, तो ये आपका x की वैल्यू आ गया। क्लियर है चीज, ठीक है। अगर ये x की वैल्यू आ गया तो हमको फाइंड आउट करनी थी, फाइंड द नंबर बोला है, तो नंबर क्या था आपका, नंबर कितना होना चाहिए बताइए, नंबर भी कितना हो जाएगा x और y होगा। x की वैल्यू कितनी है बताइए, अच्छा 1 प्लेस को लेना था ना हमको, सॉरी, यहाँ पे ध्यान दो, 1 आपका x रहेगा, ठीक है, अच्छा, और आपका ये y हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 1 आया, x की वैल्यू 8 आया, तो नंबर कितना आ गया 18 आ गया। बहुत इजी है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, आपने कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात, बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पे सेकंड लिख गया है गलती से, ये कि आपका 3 वाला होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। क्या बोलता है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपी। मीना ने गया बैंक, उसको पैसे निकालने थे 2000 रुपए। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। उसने बोला किसको, कैशियर को, कि भैया जी 50 रुपया का और 100 का ही नोट्स दो। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। अब समझो बात को, उसने बोला 50 रुपए का नोट और 100 रुपए का नोट्स, दोनों को मिला करके उसके पास जो नोट्स आए हैं वो आपके पास क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू की बात नहीं कर रहा मैं, क्वांटिटी की बात कर रहा, वो आपके आए हैं 25 नोट्स आए हैं। अच्छा जी, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसिप्ट। मतलब कि उसके पास 25 नोट्स आए हैं मिला करके, 50 रुपए वाले भी और 100 रुपीज वाला भी, लेकिन आपको बताना है कि 50 रुपीज का नोट्स कितना है और आपके पास 100 रुपीज का नोट कितना है। ठीक है, मीना के पास, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बहुत ईजी है, पहले भी हमने ऐसा कर रखा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, IMP इसे मत पढ़ो, ठीक है, इसे ही पढ़ना है भाई। चलो करते हैं, थोड़ा समझते हैं, करते हैं कोशिश। ठीक, बताइए, लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ ठीक है, इसका नोट्स का, नोट्स ऑफ किसके बताइए 50 रुपीज का कितना है बताइए, x है ना, और इसी तरीके से बताइए नंबर ऑफ नोट्स ऑफ कितना बताइए 100 रुपीज का नोट्स है। ठीक है, बी कितना y है। क्लियर है चीज, आप समझो बात को, क्वेश्चन में क्या बोलता है, दोनों नोट्स का कितना है बताइए, क्वांटिटी 25 है। यानी अगर मैं बोलूं x कितना क्वांटिटी है बताइए, कितना है, किसकी क्वांटिटी है 50 रुपीज की, तो x + y किसकी क्वांटिटी है बताइए 100 रुपीज की, तो x + y कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है,
अच्छा, अब समझो बात को। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि भाई इतना तो समझ में आया, इक्वेशन नंबर 1 बना दिए, आप इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाओगे? ठीक है, ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा यार। तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि आपका x इज ए क्वांटिटी ऑफ, है ना, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, तो अगर मैंने बोला अगर x क्वांटिटी है और 50 रुपीज है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 50 करूंगा मैं, है ना। ठीक वैसे ही बताओ y क्वांटिटी है आपका 100 रुपीज ऑफ नोट्स का, तो बताओ कितना बनेगा? तो 100y करूंगा, और दोनों को ऐड करने पे कितना उसके पास पैसा आया था? 2000 रुपये आया था, तो कितना होना चाहिए? 2000 रुपये होना चाहिए। ये सर नो, तो मैं क्या करूं बताओ? 50 मल्टीप्लाई x करूंगा तो हो जाएगा 50x प्लस y कितनी बताओ मेरे को? ये हो जाएगा 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो दैट इज योर 100y और इज इक्वल टू 2000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ले सकते हो इसको। अच्छा, एक काम करो, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे समझो बात को। 50 कॉमन निकल जाएगा, यस निकल गया, तो बचा कितना? x बचा, प्लस 100 है यहाँ पे, 50 कॉमन निकला यानी कि हो जाएगा 2y। ठीक है, 50 निकला यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 40 बचेगा। ठीक है, डिवाइड कर दो 50 से 2000 को, तो आएगा 40 आंसर। ठीक है, इस तरीके से इज इक्वल टू कितना आ गया बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इज इक्वल टू 40 आ गया। ठीक है, इस तरीके से कॉमन निकाल सकते थे आप चाहो तो। ठीक है, अब इसको ले जाओ, खत्म हो जाएगा। आप इस तरफ से अगर ले जाना चाहोगे आपको हो जाएगा 0, तो ये क्या बनेगा बताओ मेरे को? या तो बोल सकते हो 50 से हमने काट दिया इसको, बात एक ही है यार, 50 से हमने काट रखा, ये आ गया आपके पास। ठीक, चलो बताओ क्या बनेगा इसको बताओ। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज, इज इक्वल टू यहाँ पे से तो 50 कहाँ जाएगा? ठीक है, आपको तकलीफ है तो एक काम करो, हम क्या कर दिए, समझो बात को, समझो बात को। 50 से काट देंगे इसको, 50 से काटेंगे इसको। ठीक है, क्या मिले बताओ? 50 से काटे 51 जा हो गया, 52 जा हो जाएगा, और 54 जा 200, और ये 0 जा हो जाएगा। तो कितना बचा आपके पास बताओ मेरे को? कितना बचा? ये x हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितना? 40। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है चीज? ग्रेट। अब इसी को थोड़ा समझो बात को। अगर मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझो। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगेन पहले जैसे ही तो एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर बताइए 2। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है ना। नीचे में लिखो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है बताइए? कितना है बताओ? 40 आ गया आंसर। सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा? माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस कर देंगे, ये खत्म। x वाला y में -2y हो रहा है, दैट मीन्स आपका -y बचेगा इज इक्वल टू कितना? 25 माइनस 40 कर दूंगा तो कितना आएगा जी बताइए? -15 आएगा जी। अच्छा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 15। क्या ये चीज समझ में आई बात? y की वैल्यू आ गई आपके पास 15। ठीक है, बढ़िया। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसे हम पुट कर सकते हैं, चाहो 1 में कर लो, चाहो तो 2 में कर लो, आंसर सेम में आएगा, दोनों में आएगा सेम। किस में करो बताओ? 1 में करते हैं, देखो सिंपल लग रहा है। ठीक है, जो सिंपल दिखे उसमें कर दो, कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए बताइए इसी को आगे। ठीक है, ठीक है, बताइए। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, बताइए। तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 पुट किए इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। x इज इक्वल टू कितना बताओ? 25 माइनस 15। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना? 25 माइनस 15 कर लोगे तो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, अरे यस सर नो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 10 आ गई। ठीक, अब बताओ नंबर ऑफ x की वैल्यू देखो 50 आया, जो कि आपका नंबर किसके थे? आपके 50 रुपीज नोट्स के थे। और y की वैल्यू देखो 15 आया, ये आपके कितने थे? 100 रुपीज के नोट की क्वांटिटी थी। तो बताओ नंबर ऑफ कितना? 50 रुपीज नोट्स कितना हो जाएगा? नोट्स बी कितना? 10, यानी कि 50 रुपए के नोट्स कितने हैं? 10 ठो हैं। अच्छा जी, फिर बताओ सेम नंबर ऑफ 100 रुपीज, है ना, नोट्स कितना है बताओ मेरे को? बी। वाई कितना बताओ मेरे को? कितना है? नोट्स बी, वाई की वैल्यू कितनी है? 15, तो ये आपको हो जाएगा 15। ठीक है, यानी कि 100 रुपए के नोट्स कितने क्वांटिटी हैं आपके? 15 क्वांटिटी ऑफ नोट्स होते हैं। इज दैट क्लियर? बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लो।
ठीक है, जो कि आपका आई गेस लास्ट क्वेश्चन ही है ना। इसके बाद और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है मेरे को। खैर चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अच्छा, एक लेंडिंग लाइब्रेरी जहाँ से आप लोग बुक वगैरह, ठीक है, नोट्स वगैरह आप वहाँ से ला सकते हैं, तो उनका एक फिक्स चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट 3 दिन के लिए। अच्छा जी, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी कि 3 दिन तक आप रखते हो कोई किताब लाइब्रेरी से ला करके, तो आपको तो देना ही पड़ेगा पैसा। हो सकता है वो आपका अमाउंट कितना होगा, एक्स होगा 3 दिन के लिए। इसके अलावा अगर आप 4th डे, 5th डे, 6th डे और रखना चाहते हो किताब को, ठीक है, बुक्स को, तो वहां से आपको पर्टिकुलर प्राइस आपको देना पड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट आपको देना पड़ेगा, है ना। कितना देना उसको मान लो वाई, पहले आपने 3 दिन के लिए माना है एक्स, दूसरे को मान लो वाई, ठीक है जी। फिर देखो, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिन रखा तो उसने 27 रुपीज उसने दिया, ठीक है। वाइल सुजी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या बोलते हैं बताओ। यहाँ पे सुजी ने पेड किया 20 रुपीज, ठीक है, बुक को कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। तो बताओ फिक्स चार्ज कितना था और आपका एक्स्ट्रा डे के लिए कितना था, हर एक दिन के लिए, वो आपको निकालना है, ठीक है। बहुत इजी है, चलो सॉल्व करते हैं, लेट करते हैं, ठीक है। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना बताइए, एक्स है, ठीक है। और बताओ एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, चार्ज पर डे कह सकते हो, एंड चार्ज पर डे कितना बताइए, बी वाई, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से, है ना, कितना बताइए। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो उसने ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले कितना होगा बताओ मेरे को। देखो, पहला उसने दिया फिक्स चार्ज दिया 3 दिन के लिए, मैंने दिया एक्स दिया मान लो, ठीक है। फिर देखो एक्स्ट्रा कितना दिन है आपके पास, फर्स्ट 3 डेज के लिए, एंड एडिशनल चार्ज फॉर इस डे बोला, कितने दिन के लिए, हाँ 7 डेज के लिए। 7 डेज उसने क्या रखा, बुक को रखा, तो पहले 3 दिन का उसने चार्ज दे चुका है, ठीक है। तो बचा कितना, 4 बचा, तो 4 का उसको अलग से देना पड़ेगा, और एक दिन का कितना है वाई, तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो 4y मैंने ऐड करा, ठीक है। इसके बाद बताओ इज इक्वल टू, उसने कितना पैसा दिया बताओ मेरे को, इसने दिया 27 रुपीज दिया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। इक्वेशन 2 कैसे बनाओगे, देखो फिर क्या बोलता है कि उसने 21 रुपीज दिया जब उसने 5 डेज रखा था अपने पास, ठीक है। तो देखो 3 दिन का उसने दे दिया था, ये सुन लो, तो 5 डेज उसने रखा है, तो बताओ 5 - 3 करूंगा, क्योंकि उसने 3 दिन का दे चुका है ऑलरेडी, कितना दिया है, एक्स दिया है, कह सकता हूं मैं, ठीक है। बचा कितना, 2, तो उसको 2 दिन का अलग से उसको अलग पैसा देना पड़ेगा, कह सकता हूं मैं, ग्रेट। तो बताओ कितना बनेगा, 2 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना बताओ, 21, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बाई एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। चलो सॉल्व करो, तो क्या बन जाएगा बताओ मेरे को, x + 4y, ठीक है। इक्वेशन 1 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताओ x + 4y इज इक्वल टू 27 और x + 2y इज इक्वल टू 21। सेम था, तो हमको कुछ और करना नहीं पड़ा, अलग से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, हो जाएगा माइनस, ठीक है, खत्म। ये तो 4y में 2y माइनस हो जाए तो क्या बचेगा बताइए, 2y बचेगा, इज इक्वल टू 27 में 26 माइनस करो तो हो जाएगा आपका 6, यस और नो, ठीक है। अब इसी चीज को थोड़ा समझो, ठीक है। ये चलो, तो 2y इज इक्वल टू 6 है, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 6/2, दैट मीन्स y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू हो गया कितना, 3 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमको निकालना है, y की वैल्यू आपके पास है, चाहो तो 1 में पुट कर दो, चाहो तो 2 में पुट कर दो, ठीक है। मैं 2 में करता हूँ क्योंकि इजी लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 में कर दो, 1 में कर लो, बात एक ही है। चलो 1 में ही करता हूँ मैं, पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 पुट करना है, किस में करना है, इन इक्वेशन, इसमें बताइए 1 में। तो x + 4 इंटू वाई की वैल्यू 3 है, इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, यस और नो। अब बताओ x + 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 27, एंड x इज इक्वल टू 27 माइनस कर दूंगा 12, क्योंकि RHS में प्लस में है, तो RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 27 - 12 करने पे आपका आंसर आएगा 15, ठीक है।
अब बताओ, ये आपको बताओ x क्या है, 15 की वैल्यू आ गई उसकी, x आपका था फिक्स चार्ज था 3 दिन के लिए, ठीक है। तो बताओ इसी में बताओ फिक्स चार्ज कितना है, चलो लिखते हैं इसी को, फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज फॉर फिक्स चार्ज डायरेक्ट लिखता हूँ मैं और ज़्यादा नहीं करूँगा लेंदी, ठीक है। फिक्स चार्ज भी कितना 15 रुपीज़ होगा, एंड चार्ज पर डे कितना है बताइए, कितना है 3 रुपए, y की वैल्यू थी आपकी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डाउट है तो पूछो कमेंट में यार, क्लियर कर देंगे। एंड मेहनत करो, ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है था सॉल्व। और यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज को खत्म कर लिया, ठीक है। जाओ मत गधो, सुन लो थोड़ी बातें मेरी। अब यार देखो ये तो खत्म हमारी हो गई, यस सर नो। तो क्या करना है अब आपको, इसको करना है प्रैक्टिस खुद से। ये चैप्टर भी आई गेस कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहोगे कमेंट में आप कर सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री चालू कर दूं, ठीक है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम कर सकते हैं। एक काम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है उससे, तो हम वो करते हैं और आपके हाफ ईयरली में आ ही जाते हैं भाई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वीडियो आज का। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।